अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ साहब, जो इनको सब जानते हैं, डिफरेंट चैनल्स पे भी देखा करते हैं, ऑथर भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू वेरी मच। सर, बात करेंगे ईद की। जैसे कि कल मैं और आप बात कर रहे थे कि ईद पे जो कुछ होता है, जिस तरह से कुर्बानी दी जाती है, सो कॉल्ड कुर्बानी जो की जाती है, जिसका कि हालांकि कई लोगों ने, साजिद तारड़ साहब ने और कई दूसरे लोगों ने मेरे शो में आके ये भी कहा कि उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लाखों करोड़ों जानवर एक दिन में ज़िबा करके रख दें या उनको काट के खा जाएं, बल्कि आप की जो सबसे पसंदीदा या सबसे दिल के करीब जो चीज होती है, जो कि ज्यादातर पैसा होता है, वो आप किसी को दे दें, चाहे वो अपने मेडिकल में यूज कर ले, चाहे वो घर के राशन में कर ले। लेकिन लोगों को बहरहाल समझ नहीं आती है। और आपने देखा है कि किस तरह से बाहर रोड के ऊपर अगर हम निकलें तो क्या हाल होता है इन दिनों में रोड का। मतलब खून ही खून आपको हर जगह दिखाई देता है। ये हमारे लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि कुर्बानी जो है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जानवर ज़िबा करना नहीं। देखिए, बात ये है कि अगर आप अपनी जेब से पैसे निकाल के किसी को दे देंगे, हुँ, तो उसमें फिर वो पॉम्प एंड शो नहीं होगा। आप 10 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का कोई बैल खरीदते हैं, फिर आप उसे पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में घुमाते हैं और लोगों को बताते हैं, जी आपने ये 1 करोड़ का खरीदा है। या जैसे गवर्नर सिंध हैं, वो 100 ऊँटों की कुर्बानी दे रहे हुँ, हैं और 100 उसमें बकरे हैं और 10 बैल हैं। तो आप ज़रा कैलकुलेट कीजिए कि उनकी टोटल कॉस्ट क्या होगी। शेख रशीद अभी अपने इंटरव्यू में बता रहे थे जी कि उन्होंने ऊँट की कुर्बानी दी। ऊँट की कुर्बानी देते हैं। तो अब जब आप चीज़ों को इस तरीके से आप लोगों को दिखाएँगे कि यार हम ये कर रहे हैं, ये कुर्बानी हम दे रहे हैं, ये ज़रा देखें आप, हमने कितना पैसा खर्च किया है इसके ऊपर। हुँ, तो अब चुपके से किसी को आप पैसे दे दें तो उसमें वो चीज़ नहीं होती ना हुँ, जितनी इसमें है। तो वो फिर इसलिए वो खरीदते हैं, बड़ी भारी कीमतों पे जानवर खरीदे जाते हैं और फिर उन जानवरों को लोगों को बताया जाता है कि हमने खरीदे हैं। मीडिया का सहारा भी लिया जाता है। मीडिया पे भी उनकी तस्वीरें और उनकी वो वीडियोज़ आती हैं जी कि फलाँ बंदा है लाहौर का, फलाँ हाजी साहब हैं, फलाँ शेख साहब हैं, अलहाज, उन्होंने जनाब 1 करोड़ रुपए का बैल खरीदा और वो उसकी कुर्बानी दे रहे हैं। तो बेसिकली तो देखें ना, अब ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। लोग अब कुर्बानी के सहारे एग्ज़िबिशनिज़्म करते हैं, दिखाते हैं लोगों को हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अब अगर ये किया जाए मिसाल के तौर पे, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे ज़कात जो है वो स्टेट ने लागू की हुई है और बेशुमार लोग हैं जिन्होंने के डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि उनके मसलक के मुताबिक ज़कात नहीं काटी जा सकती, तो बैंक उनकी ज़कात नहीं काटते। अब अगर वो एफ़िडेविट आप इकट्ठे करें, तो वो मेरा ख़्याल है कि जितने बैंक होल्डर्स हैं, उसमें मेरा ख़्याल है कि आपको हुँ। यानी तकरीबन 70-80% ऐसे मिलेंगे कि जिन्होंने इस तरह के डिक्लेरेशंस दिए हुए हैं। तो अब अगर रियासत ये करे कि जी जिसने कुर्बानी करनी है वो इतने पैसे हमारे पास जमा करवा दे और रियासती सतह पे ये काम किया जाएगा, तो आप देखेंगी ये 25% भी नहीं रह जाएँगे। ये इतने कम हो जाएँगे क्योंकि फिर उनको वो मौका नहीं मिलेगा, वो सारा कुछ करने का। वो तो रियासत ने पैसे ले लिए, अब रियासत ही मगर करेगी सारा। सर, रियासत भी तो चोर है। रियासत पे कौन बिलीव करेगा? इसीलिए लोग ज़कात भी नहीं देना चाहते अपने हाथ से, चाहे लोग ज़्यादा दे दें। बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं हम अपने हाथ से चाहे ज़्यादा दे दें, इनको नहीं देंगे कि ये लेके खा जाते हैं। इनका तो वो आपको पता ही है क्या रेपुटेशन है। वो तो एक अलहदा एक इश्यू है। बहरहाल वो इश्यू अपनी जगह है कि रियासत का जो एक लोगों लोगों के दिलों में एतमाद होता था, वो ख़त्म हो चुका है। लोग बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते रियासत पे और इसी वजह से वो अपने तौर पे वो करना चाहेंगे, रियासत को वो इसमें शामिल नहीं करना चाहेंगे। लेकिन मैं एक दूसरे एंगल से बात कर रहा था कि वो जो एक्ज़िबिशनिज़्म है, नुमाइश है, नमूदो-नुमाइश है,
उसका एलिमेंट अगर आप खत्म कर देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत से लोग ये कुर्बानी नहीं करेंगे फिर। हुँ। ये देखिए ना, इसमें सोशल प्रेशर होता है कि यार हमने ना की तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, है जी? वो कन्फॉर्मिटी बिल्कुल। होती है, एक प्रैक्टिस है, एक रिचुअल है, हुँ। तो इसलिए बहुत से लोग उधार लेके भी ये काम करते हैं। लेकिन सर हमने तो गल्फ कंट्रीज में नहीं देखा कि इस तरह से दिखावा हो रहा हो, इस तरह से का जो है वो जानवर काटते, वो रोड के ऊपर सब कुछ हो रहा हो और खून ही खून भरा हुआ हो हर रोड के ऊपर। इस तरह से तो नहीं देखा। वैसे यहाँ पे तो खैर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो यकीनन खाते पीते लोग होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि वो कोई गरीब ही हो, लेकिन बहरहाल उनको वो पाव पाव के जो पैकेट आते हैं वो जमा करने में भी शायद इंटरेस्ट होता होगा कि जी जी, बिल्कुल। जमा कर लें। और बहुत से लोग तो पूरा का पूरा जानवर काट के फ्रीजर में रख देते हैं कि पूरे साल खाते रहे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, वो लोग जो हैं वो ये करते हैं कि जो तो ज़रा खराब से पीसेज़ होते हैं ना, वो इधर-उधर हम्म, बाँट देते हैं, हम्म, बाकी सारा फ्रीज़र में जाता है। रानें-वानें सारी फ्रीज़र में चली जाती हैं और या फिर जो बहुत करीबी कोई अज़ीज़ रिश्तेदार हैं, वो उनको रानें वग़ैरह भेज दी जाती हैं। बाकी कुछ बाँट दिया जाता है, बाकी सारा फ्रीज़र में चला जाता है, वो खाते रहते हैं और बड़ा अरसा चलता है वो फिर, गोश्त जो है, और बीमार भी हो जाते हैं, लेकिन फिर खाते हैं, फिर बीमार होते हैं, फिर खाएँगे। हम्म, यानी इतनी कंज़म्पशन बढ़ जाती है इन दिनों में, आप सोच नहीं सकती। यानी इस तरह गोश्त खाया जाता है जैसे ये ज़िंदगी में आखिरी मर्तबा खाया जा रहा है। बिल्कुल। कोई एतदाल नहीं होता इसमें फिर। हम्म, चाँपें बनती हैं, फिर जनाब आलू गोश्त बनेगा, है जी? गर्दन का गोश्त, मतलब ये फिर हाँ, बाकायदा तौर पे ये फिर लोगों की स्पेशलिटी है उसमें कि अब कौन से हिस्से का गोश्त जो है वो बनाना है और किस तरह बनाना है और फिर वो खाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है सारा यहाँ पे। एक महँगी-सी एक गाय ले लें, एक बैल ले लें, बकरे ले लें, ऊँट ले लें, उसको ज़िबा करें, लोगों को दिखाएँ कि देखो आके हम क्या कर रहे हैं ये, और उसके बाद फिर वो उसका गोश्त जो है वो खाया जाए और खाते हैं। तो मेनली यही रह गया है अब। अदरवाइज़ जैसे अभी आप बात कर रही थी ना कि असल चीज़ तो कुर्बानी की स्पिरिट ये है कि यार आपको जो सबसे अज़ीज़ चीज़ है, आपको पैसा सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है। कुर्बानी के जानवर भी पैसे से आते हैं। अब बिल्कुल। हम्म, बेशुमार बेशुमार ऐसे कैदी हैं जेलों में जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है, जुर्माना देने के लिए पैसे नहीं है। हम्म, तो उनका यार जुर्माना अदा कर दें, वो निकलें, अब फैमिलीज़ के पास जाएँ। बेशुमार बेवा हम्म, औरतें हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है, मशीन खरीद के दे दें, सिलाई मशीन हम्म, खरीद के दे दें। बच्चे हैं गरीब लोगों के जिनके पास फीस के पैसे नहीं है, वो अदा कर दें यार आप, ये कर दें। आपने ज़रूर वो बकरे का गला काटना है, यार ये कर बिल्कुल। दें काम। ये इस तरह के काम वो उस तरफ नहीं और जाएँगे। सर मतलब एक तो होता है ना कि मार्केट से कोई मटन ले आया, कोई बीफ ले आया, मंगा लिया जो भी। लेकिन एक कि किसी जानवर को आपने घर में रखा है, आप उसके ऊपर हाथ फेर रहे हैं, उसको घास खिला रहे हैं, उससे लाड दिखा रहे हैं, दूसरे दिन आप उसी को काट के खा गए। मतलब ये वाली जहालत, ये वाली जो जिसे कहते हैं ना सख्त दिल, वो हमारे यहाँ ही लोगों का मैंने देखा है कि होता है। वरना तो अब सामने अगर कोई मुर्गी कटते भी देख ले तो मेरे ख्याल है वो खा नहीं सकता कि भाई अभी मैंने देखिए, इसको जिंदा देखा है और अभी मैं इसको मतलब कटते देखा है। लेकिन हमारे लोगों के दिल बड़े सख्त हो गए हैं, क्यों? एक तो एक सेंस है ना, एक तो डिफाई करना, कि यार हम हम्म, बिल्कुल ये हम कर रहे हैं। अब मेरे हमारे एक ऑफिसर थे, एमएस लाल, वो हिंदू थे, सक्खर के रहने वाले थे। तो सक्खर में उनका जो घर था, वो कहते हैं कि वहाँ पे जब ये गाय को ज़िबा करना होता था, तो हमारे घर की दहलीज़ पे लाके उसको ज़िबा करते थे। यानी हमें बताने के लिए कि यार हम ये काम हम्म, तुम्हारे घर के आगे कर रहे हैं, जो करना है कर लो। यानी एक तरह से ना दूसरों को यानी तंग करना, भड़काना, परेशान करना। यार ये क्या काम है? आप उसको गाय अगर ज़िबा करनी है आपने, यार कहीं और ले जाओ उसको। अब वो उनके घर के सामने ये काम कर रहे हैं। फिर आप देखें कि छोटे-छोटे मासूम बच्चे होते हैं यार, उन बच्चों के हम्म, सामने आप गाय को
बकरे को ज़िबा करते हैं और उसे बेदर्दी से उसको पकड़ के सर नीचे छुरी भी फेंकते हैं। फिरवाते हैं, मैंने तो कई बार देखा छोटे बच्चों से कहते हैं छुरी फेरो। यार आप क्या किस चीज़ की आप ट्रेनिंग कर रहे हैं यार? आप बच्चों को क्या आप यानी किस तरह की तरबियत कर रहे हैं उनकी? क्या उनको सिखा रहे हैं आप? यानी आप उनके अंदर वो जो इंसानियत का जज़्बा है, एक हमदर्दी है दूसरे हुँ, जानदारों के लिए, उसको ख़त्म कर रहे हैं यार आप। बच्चों को आप क्या बना रहे हैं आप? यानी कल आज जो बच्चा किसी बकरे का गला काटेगा, छोटा बच्चा, हुँ। उसकी कंडीशनिंग ये होगी कि कल को वही बच्चा जब बड़ा होगा तो वो कहेगा यार मैं तो गले काटता रहा हूँ, तो ये इंसान है, इसका भी हाँ, काट दूँगा तो सर क्या होगा? यही वाले शायद बच्चे निकलते होंगे, वो सर तन से जुदा वाले जो नारे लगते हैं। और होते हैं हमने ना। कई बार इंडिया में देखा कि शादियां जो हुई और वो लव जिहाद उन्होंने बोला इंडिया में लोगों ने, और उसके बाद बीवी को काट कूट के फ्रिज में रख दिया। तो वो हाँ, शायद इसी तरह के बच्चे होते होंगे जो बचपन से गले काटते आ रहे हैं जानवरों के। हाँ। तो बच्चों को तो बिल्कुल ये दूर रखना चाहिए इन चीज़ों से। हम्म। बच्चे बच्चे बड़ा मासूम होते हैं बच्चे, बच्चे तो अटैच हो जाते हैं जानवरों के साथ। आप हफ़्ता 10 दिन अगर एक बकरा घर में रखते हैं, दुम्बा घर में रखते हैं, बच्चों की अटैचमेंट हो जाती है उसके साथ। और उसी दुम्बे को फिर बच्चों को कहते हैं यार ये अब इसको ये छुरी फेरनी है इसको और उनको दिखाते हैं उस जानवर को आप बड़ी बेदर्दी से आप उनको गले काट रहे हैं और वो खून बह रहा है और बच्चे देखते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता होगा उनकी साइकोलॉजी पे बच्चों की। अब ये चीज़ जो है ये बिल्कुल नज़रअंदाज कर दी जाती है। फिर उसके बाद वो काटने के बाद उनकी जो आलाइशें हैं और वो जो गंदगी है वो सड़कों पे जगह-जगह नज़र आती है। लाहौर में इस वक़्त यानी क़यामत बर्पा है आप। वो बादामी बाग चले जाएँ, वो बागबानपुरा चले जाएँ आप, अंदरूनी शहर चले जाएँ, ओ हो! वहाँ पे जनाब ऐसे ढेर लगे हुए हैं आलाइशों के, उठाने वाला कोई नहीं है और उससे फिर वो उन पे मक्खियाँ बैठती हैं, फिर वो खाने पे जाके बैठती हैं और वो जो उससे फिर जरासीम फैलते हैं और बीमारियाँ फैलती हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो किसी को परवाह नहीं है। वो बस एक काम कर दिया उसके बाद फिर अब वो म्युनिसिपल कमेटी वाले जाने, हैं जी? और बिल्कुल। आपने तो अपना काम कर दिया, आपने तो उसको डिस्पोज़ ऑफ उस तरह ने नहीं किया ना फिर वो बाद में वो खुद करते हैं वो जो हुकूमती इदारे हैं, वो पड़ी रहती हैं चीज़ें और वो उससे वो आलाइश फैलती रहती है। बाकी जो गोश्त वग़ैरह है अच्छा-अच्छा वो सारा फ्रीज़र्स में चला जाता है, वो फिर खाते रहते हैं। तो ये सूरत-ए-हाल है जी हमारे यहाँ। बिल्कुल जी ये, आगे और अगर इस पे कोई एतराज करे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है, हमें भी थोड़ा सा सुधर जाना चाहिए। वो पैसा जो, जैसे आपने भी कहा, कई और दूसरे लोगों ने भी कहा कि वो पैसा किसी की मदद की जा सकती है उस पैसे से, उसके बजाय हम जो है वो दूसरे मतलब लोग निकल आते हैं सोशल मीडिया पर और आप पे अटैक शुरू कर देते हैं कि जी ऐसे कैसे, हमारा फेस्टिवल है, ये खूनी फेस्टिवल जो है। ये तो मेरी समझ से बाहर है कि एक ही दिन में आप लाखों करोड़ों जानवर मार डालें और उसके बाद आपके क्यों जी क्यों, आप तो चिकन भी खाती हैं, क्यों जी क्यों, आपके यहाँ तो मटन भी पकता है। तो मतलब इस किस्म की जो नॉनसेंस होती है, उन लोगों पे भी मुझे हैरत होती है कि वो क्या दिमाग है उनका, कि मतलब ऊपर वाले ने मेरे ख्याल है दिमाग डालते वक्त क्या सोच के रखा होगा। लेकिन सर ये एक चीज और, एक पॉजिटिव चीज भी है कि कई लोगों ने जो है मुझे अप्रिशिएट भी किया पाकिस्तान से। मैं ये नहीं कहूंगी हिंदुस्तान से, वहां से तो खैर किया ही, कई लोगों ने पाकिस्तान से भी अप्रिशिएट किया और कहा कि हाँ ये चीज जो है ये रुकनी चाहिए, इसको कम होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मेडिकल की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, ये पैसा वहां लगना चाहिए बजाय इसके कि आप लाखों करोड़ों जानवर इस तरह से काट डालें। तो क्या, लेकिन साथ साथ हम ये देखते हैं कि मरियम नवाज जो है उनके हस्बैंड बाहर निकल के और अपने आप को मुमताज कादरी से मिला रहे हैं और एक जुनूनी किस्म की तकरीरें वो किया करते हैं। और वो पंजाब की जो है वो चीफ मिनिस्टर बनी बैठी है, अपने अपना मियाँ कंट्रोल नहीं हो रहा उनसे कि इंतहा पसंदी जो है वो पाकिस्तान में क्यों बढ़ रही है। देखिए ना जब आपके लीडर्स इस किस्म की बातें करेंगे और आके लोगों को उकसाएँगे, भड़काएँगे, आपकी असेंबली में इस तरह की बातें होंगी, तो हम्म। फिर लोग उससे असर लेंगे और आपके जो रोल मॉडल्स हैं, वो जंगो-जदल की बातें करेंगे और लड़ने-मरने की बातें करेंगे और घर में घुस के मारने की बातें करेंगे और करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे हम।
तो फिर ज़ाहिर है कि जो रोल मॉडल्स हैं, वो उनका एक इम्पैक्ट होता है, उनका एक हल्का असर होता है, लोग उससे असर लेते हैं। तो ये जो कैप्टन सफदर हैं, ये तो मेरा ख़्याल है इनका तो ज़िक्र भी नहीं हमें करना चाहिए, जिस किस्म की वो बातें करते हैं या जिस किस्म आज की वो फिर क्योंकि आज फिर एक उनका क्लिप बड़ा वायरल हुआ है इसलिए। मेरा ख़्याल है वो पुराना क्लिप है, वो जो है, अच्छा। पुराना क्लिप है। आजकल इन्होंने ज़रा उन पे पाबंदी लगाई हुई है, बल्कि वो मरीम नवाज़ के साथ नज़र भी नहीं आते, क्योंकि मरीम ने उनको ज़रा एक साइड पे किया हुआ है। क्योंकि वो जो अपना इमेज बिल्डिंग करती हैं, वो सारा आके ना वो उसको स्मैश कर देते हैं बिल्कुल, तो उनको ज़रा साइड पे किया हुआ है आजकल। ये पुराना क्लिप है मेरा ख़्याल है। तो अब ये बात है कि ये इस तरह की बातें जब आप करेंगे और मुमताज़ कादरी को आप अपना हीरो बनाएँगे और इन लोगों को आप जब प्रोजेक्ट करेंगे अपनी स्पीचेज़ में और अपने रेटोरिक में, तो फिर ज़ाहिर है कि वो उसका असर तो फिर होगा, नीचे भी होगा लोगों में। हमारे तो देखें ना, यानी जिन्ना साहब जो हैं वो इल्म दीन का मुकदमा लड़ते रहे हैं और इकबाल ने कहा था जी कि बड़इयों का लड़का जो है, वो बाज़ी ले गया है सब पे। अब यार ये करने वाली बातें थी। मतलब आप पढ़े-लिखे लोग थे, हैं जी? और बातें आप क्या कर रहे हैं यार? क्या आप लोगों को तरबियत दे रहे हैं और क्या आप उनको यानी सिखला रहे हैं कि यार ये ठीक काम है ये, जो उसने किया था, हैं जी? जी। यानी किसी को कत्ल कर हुँ। देना हाँ। जाके, तो ये तो चीज़ें बिल्कुल एप्रिशिएट नहीं की जा सकती जी, बिल्कुल नहीं एप्रिशिएट की जा सकती। लेकिन सर जी। पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक इंतहा पसंदी जो वो बढ़ती चली गई है, कम नहीं हुई। हालांकि बड़ा कहा गया कि जी एजुकेशन में काम होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, लेकिन मैंने देखा कि बड़े 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 पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड स्कॉलर्स बोलते हैं या कहते हैं नहीं हम बड़े पढ़े लिखे हैं, अपने आप को दावे करते हैं, जब आप उनसे भी बात करें या उनको भी सोशल मीडिया पे कभी देखें तो बेशुमार लोग ऐसे आपको दिखेंगे जो उल्टी ही बात कर रहे होंगे और कहीं से पढ़ाई लिखाई जिसे कहते हैं ना उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। जी, ऐसे ही है बिल्कुल। हमारे यहाँ जो है वो उस तरह की जो एनलाइटनमेंट है और एक ब्रॉड हम्म। माइंडेडनेस है, एक प्रोग्रेसिव थॉट है, वो तो अब आहिस्ता-आहिस्ता वो मादूम होती चली जा रही है। और जो इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ हैं, वो तो आप देख लें, सड़कों पे बैनर्स लगे हुए हैं और रियासत खामोश है बिल्कुल, रियासत बात नहीं कर रही। यानी एक ख़ास जो अहमदी कम्युनिटी है, उनसे जाके बाकायदा हम्म। एफ़िडेविट लिखवाए गए हैं इस मर्तबा कि जी आप कुर्बानी नहीं करेंगे। फिर जिन्होंने की है, उनके घरों पे छापे मार के बकरे वहाँ से ले गए हैं, गोश्त उठा के ले गए हैं। फिर आप कहते हैं जी कि इंडिया में लोगों के साथ ज़्यादती होती है, माइनॉरिटीज़ के साथ। फिर आप कहते हैं जी कि फ़लस्तीन में ये हो रहा है, बर्मा में ये हो रहा है। यार आप अपने मुल्क में देख लें, आप अक़लियतों के साथ क्या कर रहे हैं आप? हम्म। आप क्या कर रहे हैं उनके साथ? आप बिल्कुल। उनको मार रहे हैं, आप उनको कोई राइट नहीं दे रहे। यार आप कौन है भई दूसरों के हवाले से ये फैसला करने वाले कि ये मुसलमान है और ये काफ़िर है। ये तो मामला आपका नहीं है ये। आपको तो कोई इख्तियार नहीं दिया किसी ने कि आप किसी को काफ़िर कहें। अब तो मेरा ख़्याल है एक सऊदी एक मुफ्ती का इस पे फ़तवा भी आ चुका है शायद, कि सिर्फ़ रियासत जो है वो डिटरमाइन कर सकती है, किसी शख़्स को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो कहे कि फ़लाँ शख़्स मुसलमान है या मुसलमान नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि अब ये चीज़ें जो हैं इनको देखना पड़ेगा रियासत को। अदरवाइज़ तो ये तो जो एक्सट्रीमिज़्म है ये तो पूरी सोसाइटी को खा जाएगा। ये पूरी रियासत को तबाह कर देगा, जिस तरफ ये मामलात जा रहे हैं। जी आरज़ू। खा ही चुका है सर एक तरह से, और दूसरी तरफ लोग अपने बड़े रोब डालते रहते हैं। जी हम नमाज पढ़ने जा रहे थे जी, हम नमाज पढ़ के आ रहे थे। भाई अगर आपने नमाज पढ़नी है या पढ़ी है, आप जाने, आपका काम जाने, आप दूसरे के ऊपर क्या रोब डाल रहे हैं पूरा टाइम बता बता के कि जी नमाज पढ़ने, और उसके बाद बाकी काम ऐसे ही चलते रहते हैं। वो आपको, आप तो मूवीज वगैरह बहुत देखते हैं, आपको याद होगा कि बड़ी एक पाकिस्तान की पुरानी कोई मूवी थी, मुझे नाम याद नहीं, तो
तो उसका मैंने कोई क्लिप देखा था यूट्यूब पे कि वो जो है चोर चला गया चोरी करने, कोई ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी, और फिर वो वहीं पे अजान हो गई तो नमाज पढ़नी शुरू कर दी, तो वो कहने लगे कि चोरी मेरा पेशा है, नमाज मेरा फर्ज है। तो वो इस किस्म के तो लोग हैं कि मतलब झूठ भी साथ बोल रहे होते हैं, दूसरों पे बहुतान भी लगा रहे होते हैं तरह तरह के, और उसके बाद नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, बहुत बड़े मुसलमान अपने आप को बता रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। देखिए ना, वो हुआ ये है कि पर्सनैलिटी जो है ना उसकी फ्रेगमेंटेशन हो चुकी है। हम्म। जितने बड़े-बड़े मुनाफाखोर हैं, ब्लैक मार्केटिये हैं और होर्डर्स हैं, वो हम्म। रमज़ान का आखिरी अशरा मदीना मुनव्वरा में गुज़ारते हैं और फिर वो वापस आते हैं, तो फिर वही काम शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली वो ये है कि वो सारा साल जो गुनाह करते हैं ना, उनको धुलवाने के लिए वहाँ चले जाते हैं और फेरा लगाते हैं, जी हुण साडे गुनाह धुल गए ने, और फिर वही हम्म। काम शुरू कर देते हैं। फिर जीरो से स्टार्ट अब हो जाते हैं। अब फिर बिल्कुल, फिर ज़ीरो से फिर शुरू हो जाता है काम। तो ये तो अजीबो-गरीब किस्म की अब सोसाइटी बन चुकी है, यानी मतलब ये कि अ अ, एक्सट्रीमिज़्म आ चुका है सोसाइटी के अंदर, नफ़रत बढ़ गई है। इस बात पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं जी कि मस्जिद के अंदर किसी ने ऊँची आवाज़ में आमीन कह दिया। हम्म। यानी यहाँ तक भी हुआ है कि कुछ लोगों को मस्जिद के अंदर ही उन्होंने पकड़ के मारना शुरू कर दिया जी कि आपने ऊँची आवाज़ में आमीन क्यों कहा? ये भी हुआ है यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, यहाँ तक वही ना। हाँ, यहाँ तक हुआ है। आपने जनाब अब सफ में आप खड़े हैं, तो हम्म। वो साथ वाला बंदा वो आपके पाँव के साथ पाँव जोड़ेगा, तो आप कहेंगे यार ये क्या कर रहे हो? तो वो कहेगा यार पाँव के साथ पाँव जुड़ा हुआ होना चाहिए, अगर जुड़ा हुआ ना हो तो दरमियान में शैतान आके खड़ा हो जाता है। तो ये भी चीज़ें हैं इस तरह की। तो बहरहाल अब क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं हम? यानी हमारी रियासत तो खुद एक्सट्रीमिज़्म को प्रमोट करती रही है। हमारी बिल्कुल। रियासत लोगों को हम्म। हथियार पकड़ा के कहती रही है जाओ जिहाद पे। हाँ। हमारी रियासत तो खुद स्पॉन्सर करती रही है दहशतगर्दों को, तो हम किससे शिकवा करें जाके? और अब हैं जी? भुगत भी रहे ना सर, जो कुछ हमने किया अब हम वो भुगत रहे हैं, क्योंकि वही सब हमारे गले पड़ गए हैं, जो हमने हाँ, बनाए थे, जो हम हमारा ख्याल था कहीं और जाके फटेंगे, वो यहीं हाँ, फटना शुरू हो गए। हाँ, यही फटना शुरू हो गया। देखिए ऐसे ही होता है ना कि जब आप अपने घर के पछवाड़े में ये सारा काम करवाते हैं, तो हम्म। फिर आपके घर के अंदर भी आ जाता है वो सारा कुछ, बिल्कुल। ठीक है? तो वो अब घर के अंदर आ चुके हैं वो लोग सारे और वो मौके की ताक में होते हैं, जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो फिर वो हमला करते हैं वो मारते हैं लोगों को। तो हम्म। ये चीज़ तो अब सीखी नहीं ना इन लोगों ने। आपने वो मज़हब का जिन जो है वो बाहर निकाल दिया था, पाकिस्तान हम्म। बनाने के लिए, तो वो जिन तो बाहर ही है ना, जिन तो अंदर नहीं गया। जिन तो बल्कि अब बहुत बड़ा हो चुका है वो, बहुत मुहीब हो हम्म। चुका है और वो अपने पैरों में रोंद रहा है सारा कुछ, वो जो जिन है। वो जो जिन था जो कि मग़रिब ने सीखा कि इसको आपने अपनी प्राइवेट लाइफ़ तक महदूद रखना है, अपने हम्म। घर तक महदूद रखना है। वो अब सड़कों और गलियों में आ चुका है और मज़हब जब बिल्कुल। सड़कों और गलियों में आ जाता है, तो वो एक बहुत खतरनाक सूरत इख्तियार कर लेता है। उसमें तो फिर ये है कि वो जो भी बंदा आपको नज़र आया, आप अपने से मुख्तलिफ, आप कहते हैं यार ये तो मुसलमान नहीं है। इसने तो किसी और रंग की पगड़ी पहनी है, इसकी दाढ़ी का साइज़ तो कुछ और है, इसने तो दाढ़ी के साथ मूंछें रखी हुई हैं। तो फिर तो आप आपसे बर्दाश्त नहीं होता और ये हो चुका है यहाँ पे। यहाँ बिल्कुल। पे हो चुका है इस वक़्त कि यहाँ पे देवबंदी हैं, यहाँ पे बरेलवी हैं, यहाँ पे शिया हैं, यहाँ पे फिर आगे देवबंदियों के अंदर ममाती हैं, वो गैर ममाती हैं, फिर आगे और भी हैं। वो चलता बस रहता है इंसान सिलसिला। नहीं है, बस इंसान इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। ये इसी किस्म की सोच रखते हैं और इसी किस्म की जो चीजें बोलते हैं उससे चाहते हैं दूसरा डैमेज हो जाए। बस हाँ, यही लोग रह गए हैं पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली। बड़ा अफसोस होता है देखकर कि पाकिस्तान की क्या हालत होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ऐसे ही ही है। है।
बिल्कुल ऐसा ही है। वो अभी बल्कि किसी ने मुझे वो एक भेजा है क्लिप व्हाट्सऐप पे कि वो जो बंदा था, जिसका ऊँट इन्होंने पकड़ लिया, उसकी एक टाँग काट दी। वो जो बंदा था, वो बंदा जो है जिसका वो ऊँट था, उसको भी मार दिया गया है। नहीं सर, वो फेक न्यूज़ है। वो क्या कहा जा रहा है, पंजाब में कोई आदमी था, उसकी वो पिक्चर है, अच्छा, वो पुरानी पिक्चर है, उसको ये कोई खास पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं एक दूसरे के खिलाफ। अब पता नहीं क्या सच ठीक है, है, लेकिन वो फिलहाल मैंने जो 2-3 जगह देखा तो यही था कि ये खबर जो है वो सही नहीं है। ठीक है। चलें, ठीक है। चले, बहरहाल यहाँ पर इस तरह की सोच तो फिर भी लोगों की है कि कौन क्या कर दे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू।